वृंदावन धाम की प्राकट्य कथा। एक बार स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान राम विचार कर रहे थे कि पृथ्वी पर अधर्म, दुर्हक और भ्रम बढ़ता जा रहा है। भक्ति का मार्ग धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। इस संकट का समाधान जानने के लिए तीनों देवताओं ने निर्णय लिया कि वे गोलोक धाम जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलें। वे वहां दिव्य निकुंज वन अर्थात वृंदावन के प्रेममय स्थल पर पहुंचे, जहां श्री कृष्ण राधा रानी और सखियों के साथ रात्रि लीला में लीन थे। निकुंज वन के द्वार पर ललिता और विशाखा सखियां पहरा दे रही थीं। उन्होंने देवताओं से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? भोलेनाथ ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, हम श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। ललिता और विशाखा बोली, श्री कृष्ण इस समय लीला में व्यस्त हैं। बिना अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता। देवताओं ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, कृपया पूछ लीजिए। यदि वे अनुमति दें तो हम प्रवेश करेंगे। जब यह समाचार श्री कृष्ण को दिया गया तो वे मुस्कराए और बोले, हाँ, उन्हें भीतर भेज दो। उनका आना भी हमारी लीला का ही भाग है। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और श्री राम ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ भाव विभोर होकर बोले, हे माधव, पृथ्वी पर अंधकार है, प्रेम लुप्त हो रहा है, भक्ति डगमगा रही है। कृपया पुनः अवतार लेकर प्रेम और सत्य को जीवित कीजिए। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, जब स्वयं महादेव मुझसे प्रार्थना करें तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? मैं अवश्य जाऊंगा, पर मेरा यह अवतार केवल प्रेम और भक्ति के लिए होगा। यह सुनकर राधा रानी आगे बढ़ी और प्रश्न किया, प्रभु, आप धरा पर जाएंगे, परंतु वहां क्या वृंदावन होगा? यमुना जी होंगी? हमारे नंद बाबा, सखिया, क्या सब वहां होंगे? श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, नहीं राधे, वहां ये सब नहीं होगा। वहां अज्ञान, मोह और पीड़ा का संसार है। मैं तो केवल प्रेम जगाने जाऊंगा। राधा रानी भावुक होकर बोली, यदि वृंदावन भी वहां प्रकट हो जाए तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी श्री कृष्ण ने संकल्प किया और अपने दिव्य संकल्प से गोलोक का निकुंज वन, वृंदावन, यमुना जी और संपूर्ण प्रेममयी वातावरण पृथ्वी पर प्रकट कर दिया। अब जो वृंदावन हम धरती पर जानते हैं, वह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि स्वयं गोलोक से उतरा हुआ प्रेम का धाम है। उसी समय एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तस्वीर जी। उन्होंने कहा, यदि राधा कृष्ण पृथ्वी पर जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। मैं उनकी लीला को युगों युगों तक तस्वीरों, भजनों और कथाओं में अमर कर दूंगी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, जब जब कोई मुझे प्रेम से पुकारेगा, मैं उसकी तस्वीर, उसके मन और उसकी भक्ति में प्रकट हो जाऊंगा। यह अद्भुत लीला देखकर भोलेनाथ की आंखें श्रद्धा और प्रेम से भर उठीं। वे बोले, यह लीला बुद्धि से नहीं, केवल भक्ति से समझी जा सकती है। जहां राधा हैं, वहीं कृष्ण हैं। जहां प्रेम है, वहीं वृंदावन है। और जहां सच्ची भक्ति है, वहीं साक्षात भगवान हैं। श्री कृष्ण का यह अवतरण केवल अधर्म के विनाश के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मा के मिलन के लिए था। क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। वृंदावन कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि प्रेम की भूमि है। प्रिय भक्तों, यदि आप सच्चे मन से राधे राधे कहें तो समझ लीजिए आपके हृदय में भी एक छोटा सा वृंदावन खिल गया है। श्री कृष्ण हर उस हृदय में बसते हैं जो उन्हें तस्वीर से नहीं, बल्कि प्रेम से देखता है।